नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में जो हुआ वैसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रणव है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं शहर में एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता एक दूसरे छोटे शहर में रहते हैं और वहाँ हमारी एक छोटी किराने की दुकान है। मेरी माँ घर संभालती हैं और पिताजी दुकान चलाते हैं। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घट गई जिसके कारण मेरी जिंदगी की दिशा ही एकदम बदल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था और तभी मुझे मेरी मम्मी का फोन आया। मम्मी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं तुरंत ही काम से छुट्टी लेकर 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद दौड़कर घर पहुंच गया। तब मुझे पता चला कि डॉक्टरों ने समय पर सारा काम करके ऑपरेशन कर दिया था और उन्हें बचा लिया था। कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। तब मैंने मम्मी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि पिछले 6 महीनों से हमारी दुकान में एक युवती काम करती थी, जिसका नाम माधुरी है। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी दुकान में गिर गए थे, तब उसने हिम्मत दिखाई और चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा किया था और तुम्हारे पिताजी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर उसने समय पर मदद नहीं की होती, तो तुम्हारे पिताजी को बचाना मुश्किल हो जाता। और दोस्तों, मेरी मम्मी की बातें सुनकर मैं भी माधुरी से मिलना चाहता था। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम भी दुकान पर थोड़ा समय बैठना ताकि उसे मदद मिले। अगले दिन सुबह मैं दुकान पर गया। मैंने देखा कि एक सुंदर युवती ग्राहकों को सामान दे रही थी और दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर थी, यार, रूपवान भी थी। मैं उसके पास जाकर बोला, मैं इस दुकान के मालिक का बेटा प्रणव हूँ। उसने हंसकर हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम माधुरी है। दोस्तों, माधुरी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह दिल से भी बहुत अच्छी थी। वह दुकान को बहुत ही सटीक तरीके से संभालती थी और ग्राहकों के साथ मीठा बोलती थी। उसकी सरलता और मददगार स्वभाव, ये सब देखकर मेरा दिल भी भर आया था। धीरे धीरे मैं भी उसके साथ दुकान में बैठने लगा और दोपहर में हम दोनों अपना अपना टिफिन लाते और साथ बैठकर खाते थे। हर पल बहुत मीठा लगता था। एक दिन बात करते हुए मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं अकेली हूँ और मैं विधवा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। 2 साल पहले जब उसकी शादी विशाल नाम के एक युवक से हुई थी, लेकिन शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे और कार दुर्घटना में उसके पति का देहांत हो गया था। और उसके बाद ससुराल वालों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया था और फिर उसे घर से निकाल दिया था। अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी और वीकेंड पर गांव जाकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया था। मेरे मन में उसके प्रति सम्मान और स्नेह भी बढ़ गया था। अब धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती गहरी होने लगी थी। दुकान के काम के दौरान वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और छोटे मोटे काम में मदद करती थी। उसकी वजह से दुकान पर ग्राहक भी ज्यादा आने लगे थे और एक दिन तो दुकान पर थोड़ी देर हो गई थी। उसके बाद हमने साथ में भोजन किया था और उस शाम के बाद मुझे ये लगा था कि अब मेरे मन में माधुरी के लिए आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चा प्यार जन्मा है। उसने पिताजी को बचाया, दुकान में समर्पण से काम किया, सबकी देखभाल की। ये सब देखकर मैंने उससे कहा, माधुरी, तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो और मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, प्रणव जी, मैं विधवा हूँ, आपके माता पिता क्या कहेंगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे जैसी सच्ची, समझदार और दिल से अच्छा काम करने वाली युवती मुझे कहीं और नहीं मिलेगी और माता पिता तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। फिर मैंने घर जाकर माता पिता से बात की। शुरू में तो वे चुप रहे। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, स्त्री विधवा हो गई है तो क्या उसे भी जीवन जीने का अधिकार है यार? और अगर तुम्हें माधुरी पसंद है तो हमें भी वह पसंद है।
हमारे परिवार की सहमति से हम माधुरी के माता पिता से मिलने गए। वे गरीब थे पर दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी हमारे रिश्ते को स्वीकार किया। कुछ समय में बहुत धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई थी। अब मैंने कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद माधुरी के साथ मिलकर दुकान चलाता हूँ। हम दोनों साथ काम करते हैं, साथ हंसते हैं और साथ जिंदगी जीते हैं और खूब मौज करते हैं। आज हमारा परिवार सुख शांति से भरा घर है। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर सच्चा प्यार और सच्ची मानवता और आपसी सहानुभूति जीवन को सुंदर बना देती है। आपको क्या लगता है, क्या मेरा निर्णय सही था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ दोस्तों, कहानी में आए नाम, पात्र और घटना सब कुछ केवल और केवल काल्पनिक था और इसका किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी था तो वह सिर्फ एक संयोग था। और यह कहानी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही थी जो शैक्षिकी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।